Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn how to calculate molecular mass या molecular weight. molecular mass निकालने के लिए हमें एटम्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तभी हम molecular mass को फाइंड कर सकते हैं. मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे पास मोलिक्यूल दिया होगा और उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, हमें उनका एटॉमिक मास का सम कर देना है, तभी हमें क्या मिल जाएगा? मोलिकुलर मास. यहाँ से मोलिकुलर मास की डेफिनेशन बनती है, द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. और जो मोलिकुलर मास होता है उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? इसके क्या यूनिट होते हैं? यू. हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. टेक ए वन एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल. इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2. फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16. अब हम इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे. यहाँ पे जो हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है 2, मतलब 2 टाइम्स क्या है? हाइड्रोजन. 2 इंटू आगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का 1 प्लस नेक्स्ट जब भी एटम्स पे जाएंगे तो बीच में सम का साइन लगाएंगे और इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16. 2 इंटू 1 2 प्लस 16 कितना आ गया? 18U. वाटर का मोलिकुलर मास कितना आ गया? 18U. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नाइट्रिक एसिड का HNO3. इसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं? 3. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14. जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14. मोस्टली जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसका ही डबल क्या बन जाता है? हमारे पास एटॉमिक मास बन जाता है या मास नंबर बन जाता है. और ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा हमारे पास? 16. ठीक है. अब क्या निकालेंगे हम? मोलिकुलर मास. मोलिकुलर मास निकालेंगे. अब हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है, तो इसका मास कितना आ जाएगा? एटॉमिक मास आ जाएगा 1 और नाइट्रोजन भी 1 है, तो इसका कितना आ जाएगा? 14. एक नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास है? 14. आगे जो ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं? पहले लिख लेते हैं और इनटू एटॉमिक मास. इनटू एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है? 16. ठीक है. आगे क्या करेंगे? 1 प्लस 14 15 आ जाएगा यहाँ से और 16 3 जा कितना आ जाएगा हमारे पास? 48. इसका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 63U. यूनिट लगा देंगे. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम. थर्ड, CaCl2. कैल्शियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर रहता है 20 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो डबल बन जाता है 40. और क्लोरीन का हमारे पास कितना होता है एटॉमिक मास? 35.5. ठीक है. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको एटॉमिक मास जो है डिफरेंट एटम्स के लर्न होते जाएंगे. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? मोलिकुलर मास देखेंगे कैसे निकालेंगे. इज इक्वल टू कैल्शियम का एटॉमिक मास लिख लेंगे. एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम. नेक्स्ट जब एलिमेंट का लिखते हैं तो बीच में साइन आएगा प्लस का. ठीक है. 2 जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है क्लोरीन कितने टाइम है? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. ठीक है. तो इसका कितना है कैल्शियम का? 40 प्लस 2 इंटू 35.5. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 71
ठीक है। और 40 + 71 कितना आ जाएगा 111 U। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल करेंगे सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास आ जाएगा कितना होता है 23 और क्लोरीन का अभी किया हमने 35.5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे इसका इसके लिए सोडियम का आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास 1 × 23, ठीक है। जो सोडियम है 1 टाइम ही दिया हुआ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 1 × 35.5। क्लोरीन भी 1 टाइम लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 23 + 35.5 जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58.5 U। इसी तरह आप मेरे को कमेंट में इसका करके बताओगे कि फॉर्मूला लगाना है और क्या फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास इसका क्या आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।